नमस्कार, आज की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। इंदौर शहर में इस समय 10,500 से अधिक ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के चलते ई रिक्शाओं की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर इंदौर जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और अन्य संबंधित विभागों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ई रिक्शाओं को 6 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। साथ ही पहचान के लिए कलर कोडिंग, नंबर कोडिंग और विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चालकों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई थी। जैसे ही नियमों के लागू होने की खबर सामने आई, मंगलवार को बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि प्रशासन की ओर से सारे नियम सिर्फ उन्हीं पर थोपे जा रहे हैं, जबकि सिटी बस, आई बस और अन्य बड़े वाहनों के चालकों के साथ अलग रवैया अपनाया जा रहा है। ई रिक्शा चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे आने वाले समय में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कलेक्टर मामले में हमने जो ज्ञापन दिया है वो हमारी हड़ताल के विषय में दिया है। जो 7 रूट बनाया उस विषय में हमने हड़ताल करी है। 3 दिन की हड़ताल अभी तक चालू है हमारी। आज जो विषय हमारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का यही है कि हम लोग जो 7 रूट पे हम नए लोग, हम जितने 10,000 साढ़े 10,000 जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं वो सभी के 7 सेक्टर में नहीं जाते हुए 2 सेक्टर में जाना चाहते हैं। पूरा भैया पश्चिम में कर दीजिए आप हमें, हम उसमें भी एग्री है। और हमारी एक मेन मुद्दा जो हमारा है वो है कि अगर कागज़ और जो कार्रवाई जो हो रही चालान कार्रवाई, वो चालान कार्रवाई आप जो है थोड़े 1 महीने के लिए रोक दी जाए। 1 महीने में हम हमारे पेपर तैयार कर लेंगे। हमारे सभी भाई लोगों से यही सभी की ये डिमांड है कि 1 महीने के लिए आप कार्रवाई रुकवा दें। 6,000 गाड़ियाँ जो है वो जो रूट जिनके फिटनेस नहीं है उनके पास में, और जो फिटनेस जो है वो आरटीओ से नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो उन गाड़ियों पर नंबर प्लेट जो सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट नहीं है वो नहीं है। और इस हमें हड़ताल जारी रहेगी। यही हम ज्ञापन देने आए कि हम पूर्व पश्चिम में चलना चाहते हैं। आज दूसरा दिन है ना? आज दूसरा दिन हड़ताल है और कल भी हमारी कंटिन्यू रहेगी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। आज उन्होंने कुछ अपने बातें रखी है। देखिए, शहर का यातायात सर्वोपरि है। यातायात व्यवस्था में जो भी कदम उठाने होंगे वो किए जा रहे हैं। और चूंकि जो अपने ई रिक्शा चालक का जो संगठन आया था, उन्होंने अपनी मांगे रखी कि उनकी भी कुछ विषय हैं, तो उसके लिए हम लोग उनको सुनेंगे और यदि उनकी कोई चीज़ें वैलिड पाई जाएगी तो की जाएगी। लेकिन शहर के यातायात को सुधारने के लिए उनका भी जो योगदान है वो भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ अस्पताल ऐसे प्राधिकरण हैं, उसकी हम लोग जाँच कराएंगे और सब कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।